Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिजाइन करेंगे अपने फुटिंग को। तो फुटिंग को डिजाइन करने से पहले हमें कॉलम को डिजाइन करना होता है, क्योंकि कॉलम के लोड के बेसिस पे ही फुटिंग का डिजाइन होता है। एंड ये सब हम लोग कहाँ करेंगे? तो ये सब हम लोग करेंगे अपने आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपने सिविल राजा को रेगुलरली फॉलो किया है तो वहाँ आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से स्टार प्रो में बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है, कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। राइट। तो पहले तो बिल्डिंग को डिजाइन कर लिया, फिर उस रिजल्ट को स्टार प्रो से ले गए आरसीडीसी में, वहाँ कॉलम का डिजाइन कर लिया। और अब हम लोग उस कॉलम के रिजल्ट के बेसिस पे अपना फुटिंग डिजाइन करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे और आज ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलता हूँ लेके मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम है वो अच्छे से डिजाइन हो चुका है। राइट। अब कॉलम को जब डिजाइन कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट शेड्यूल वगैरह देख सकते हो। तो ये सब आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सिविल राजा को सब्सक्राइब नहीं किया मतलब, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स जो हैं हमारे चैनल पे बहुत मिलेंगे आपको। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना है और आप हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अभी आ जाते हैं कि जब हमारा ये कॉलम जो है वो कम्प्लीटली डिजाइन हो चुका होता है, तो उसके बाद हम लोग फाइल में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट फुटिंग डिजाइन करते हैं। तो फुटिंग डिजाइन करने के लिए हमें सॉइल टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना होगा। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि किस तरीके से सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पढ़ा जाता है, एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सॉइल टेस्ट रिपोर्ट क्या क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बात हो गई। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको सॉइल टेस्ट इसका ओपन कर लेता हूँ, ताकि वहाँ से हम लोग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो है वो देख पाए। ठीक है, तो पहले डिजाइन डेटा को इंपोर्ट हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉलम का डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, और सारा का सारा जो फुटिंग है यहाँ पे वो पैड फुटिंग होने वाला है। ओके, ऑब्वियस है कि कुछ फुटिंग्स को हमें कंबाइन भी करना होगा। अगर हमारे पास बहुत ही पास में आ गया कोई फुटिंग तो हमने उसे कंबाइन कर लेना है। एंड अगर आप राफ्ट थिकनेस वगैरह यहाँ पे कुछ देना चाहते हो तो वो यहाँ पे दे सकते हो। कॉलम ऑफसेट अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक आपको इसेंट्रिक फुटिंग कहीं डिजाइन करना हो तो वहाँ के लिए आप कॉलम ऑफसेट का यूज करके इसेंट्रिक फुटिंग को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रंट में हमारे पास बिल्डिंग है, एंड वहाँ के लिए हम लोग इसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन कर सकते हैं, बट पहले हम लोग कॉन्सेंट्रिक फुटिंग का डिजाइन समझते हैं, फिर इसेंट्रिक फुटिंग पे जंप करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, और यहाँ आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग जगह पे इसका बोर्डिंग किया गया था। एंड जो ओपन फाउंडेशन का ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ था वो था 2 जगह पे 2 मीटर और एक जगह पे 2.5 मीटर। उसके हिसाब से सॉइल बेडिंग कैपेसिटी को यहाँ पे शो किया गया है। अब ये जो मैं 2 मीटर का स्पेस है उसको मैं लाइक रेफरेंस कंसिडर करके यहाँ पे 22.4 किलो न्यूटन का, सॉरी, टन पर मीटर स्क्वायर का चेंज कर सकता हूँ। आप मिनिमम चाहो तो मिनिमम भी कर सकते हो। लेट मी चेक कि ये कन्वर्जन के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, तो 21.4 जो होता है वो हमारा 209 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो हमारा दूसरा है 22.4, ओके, 22.4 को लेके चलते हैं तो ये हमारा 219.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए। इसके बेसिस पे अगर करना चाहें तो 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हो गया। अभी ये हमारा आरसीडीसी का रिजल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इस फाइल को सेव कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं वो एक सेव्ड रहेगी तो सही रहेगा। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको लिख देते हैं फुटिंग डिजाइन। ओके, इसको आप अगर स्पेसिफिक फोल्डर में डालना चाहते हो तो स्पेसिफिक फोल्डर में रखिए। ठीक है, या फिर
मैं यहाँ पे यही फोल्डर चूज कर लेता हूँ। और अभी हम लोग को क्या करना है, अपने सेटिंग्स में जाके वहाँ पे अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि जनरल सेटिंग में गए, यहाँ पे मुझे क्या कंसीडर करना है उन सब बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। तो कुछ यहाँ पे ओवर टर्निंग वगैरह का चेक वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस एसपीसी को चेंज करके 220 या फिर 219 कर लेते हैं, ठीक है। जितना है उससे कम ही रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फैक्टर्ड एसपीसी पे रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रॉस एसपीसी यूज करना चाहते हो तो आप ग्रॉस एसपीसी यूज करिए, कंसीडर करिए ओवरबर्डन को। या आप इसको अनचेक करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी अनचेक कर सकते हो। अगर स्लाइडिंग वगैरह चेक करना चाहते हो तो वो सब भी यहाँ से चेक हो सकता है। फाउंडिंग डेप्थ जो है हम लोग का, वो कहाँ पे है, वो हमारा 2 मीटर पे है, जैसा कि हमारे लाइक रिपोर्ट में सजेस्टेड है, राइट। सॉइल डेंसिटी हमारा 18 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर का है। और उसके बाद परमिसिबल लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट तो 0% है। ग्रेड जो है वो हम लोग M20 और FE500 का लेके चल रहे हैं। कवर्ड जो है वो हम लोग 50 से 75 mm तक लेते हैं अपने फाउंडेशन के केस में। यहाँ पे मैं 50 mm का कवर लेके चल रहा हूँ, ओके। 50 to 75 होता है, वो आपका डिपेंड करता है कौन कौन सा सॉइल कंडीशन है, इन सब पे भी बहुत सारे फैक्टर्स है उसके, जहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। पीसीसी थिकनेस हम लोग 150 mm का लेके चलेंगे, ऑफसेट भी 150 mm का ही रखेंगे। उसके बाद प्लान राउंड ऑफ जो है वो 50 mm का होगा एंड डेप्थ राउंड ऑफ जो है वो 25 mm का होगा, जो कि सही है। मैक्सिमम स्टेप्स हमारा 5 हो रहा है। मैक्सिमम डेप्थ जो है वो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे वगैरह। मिनिमम डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा, 300 mm का होगा। मैक्सिमम डेप्थ मैं सेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। लेकिन आप ये सारी चीज़ें भी सेट कर सकते हो, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें नहीं चेंज करनी थी, इसलिए मैंने नहीं की है। देन आपका मैक्सिमम बॉटम परसेंटेज, मिनिमम बॉटम परसेंटेज, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देन आपका मिनिमम बॉटम स्टील और मैक्सिमम बॉटम मेन स्टील वो सब देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम मैं 12 mm के बार तक जाऊँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। साइड फेस रेनफोर्समेंट में भी 12 mm बहुत है मेरे केस में। देन स्पेसिंग राउंड ऑफ जो है, जो हमारे बीच का स्पेसिंग हो, वो 5 की जगह मैं 25 कर दे रहा हूँ। इससे मेरा रिजल्ट जो है वो इजी अच्छा आएगा। एंड जो मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें भी ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। ड्राइंग जनरेट करने के टाइम में ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती हैं वो काफ़ी सही रहती हैं। आप लेवल डिस्क्रिप्शन का यूज करना चाहते हो तो आप लेवल डिस्क्रिप्शन का यूज यहाँ से कर सकते हो। रिबार्क मार्क मैनेजर का भी यूज अगर आप करना चाहते हो तो वो सब कुछ सही ही रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सेट की हुई है। क्रैक विड्थ सेटिंग में मैं कोई भी चेक परफॉर्म करना चाहते हैं आप क्रैक से रिलेटेड तो कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक लोड केसेस जो है वो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। एंड देन हमारा लोड कॉम्बिनेशन वगैरह भी जो है वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैंने इसको डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं किया होता तो मेरा यहाँ से जब वो नेक्स्ट स्टेज आता है वहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन देने की भी बात हो जाती है, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन आता है डिजाइन का, यहाँ पे ऑटो डिजाइन करिए। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन इंपोर्ट हो गए हैं मेरे, ओके। तो यहाँ पे साइजिंग वाला जो है इसमें भी आपको लोड कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट करना होगा, जो मैं एनालिसिस फाइल से यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। अगर आप इसको रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। या आप एनालिसिस से करना चाहो तो एनालिसिस से कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लोड कॉम्बिनेशंस बनाए हुए थे तो मैं इसलिए यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस वहाँ से ले रहा हूँ। अगर आप इरेगुलर के लिए करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है। उसके बाद आपका इरेगुलर स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा लोड कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन जाता है, जिससे स्ट्रक्चर जो है अनइकोनॉमिकल आ जाता है। एंड मेरा जो स्ट्रक्चर है वो उतना भी लाइक इरेगुलर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मेरा डिजाइन जो है फुटिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स ये डिजाइन करके मुझे
मेरे फुटिंग्स का रिजल्ट जो है वो दे देगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारे कॉलम के साइजेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। फुटिंग के साइज भी यहाँ पे आराम से देखने को मिल जा रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ कैटेगराइज करना चाहते हो, लाइक आप ग्रुपिंग करना चाहते हो फुटिंग का, तो आप यहाँ से ग्रुपिंग भी कर सकते हो। उसमें बेशर्ते आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से सारे जो लाइक रिजल्ट है उसको एनालाइज करना है, एंड उसके बेसिस पे आपको अपना ग्रुपिंग करना होगा। तो यहाँ पे 47 कॉलम्स है, इसलिए 47 फुटिंग्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे एक एक रिजल्ट को चेक करके वहाँ पे उसको ग्रुपिंग करना चाहो तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप एट यहाँ पे जो मैक्सिमम दिख रहा हो क्या है, 1700 का भी कॉम्बिनेशन है, 1950 2000 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग करने से क्या हो जाता है कि आपको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो आपको और डिफाइंड वे में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर मैं मॉडिफाई करके ग्रुप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑटो ग्रुप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे हर एक को अपने आप ही ग्रुप क्रिएट करके डालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे C8 और C9 इसको अगर एक ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक ग्रुप क्रिएट होके आ जाएगा जो C8 और C9 का रहेगा। दोनों का साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉलम का साइज भी सेम था, फुटिंग का साइज भी सेम था, तो यहाँ पे मेरा ग्रुप होके आ गया और फुटिंग नंबर 8 जो है वो मेरा ग्रुप्ड है। उसी तरीके से आपको बाकी जगह पे भी देखना होगा कि किस तरीके से काम को करना है। जैसे कि मेरा और इसका ग्रुपिंग जो है आप अगर कॉलम के रिजल्ट्स के बेसिस पे करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि जो जो कॉलम्स है सेम उसके नीचे का फुटिंग उस ग्रुप में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो वहाँ से भी रिजल्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले तो ये ग्रुप जो है इसको रिमूव कर लेता हूँ, एंड ओके, एंड देन मैं चलता हूँ, ये रीडिजाइन होके आ जाएगा हमारे पास। पहले इसको रीडिजाइन हो जाने देते हैं। ठीक है, रीडिजाइन हो चुका है। C8 और C9 का जो डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन था वो भी यहाँ पे आ चुका है। इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड ट्राई करते हैं कि कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे लाइक रिपोर्ट्स के बेसिस पे बने। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता है कि मेरा जो कॉलम का शेड्यूल है वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से ओपन कर लेते हैं फाइल को, आइटरेशन 2 में मेरा कॉलम का शेड्यूल है। यहाँ से काम कन्वीनियंट हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो C1 C2 C15 C16 ये कॉम्बिनेशन थे मेरे। तो मॉडिफाई में गया, C1 C2 15 एंड 16, 15 और 16, ये एक ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है मेरा, 3 4 5 10 17 18, 3 4 5 10 17 और 18। इसके बाद और कौन कौन सा था, 19 24 31 32, 19 24 31 32 और 39 40। ये भी एक ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे सारे ग्रुप्स मुझे मैनुअली क्रिएट करने हो रहे हैं। ठीक है, देन आ जाता है नेक्स्ट ग्रुप जो कि है मेरा 450 बाई 450 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, C6 7 26 45। अच्छा, यहाँ पे जो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, 416 812। ठीक है, सेम रॉड का कॉम्बिनेशन चल रहा है मेरा, 416 812।
बस यहाँ पे हाइट अलग अलग है, तो लोड वे ऑब्वियसली यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुपिंग करके देखते हैं। पहले तो ये चारों का ही ग्रुपिंग करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग से उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को फॉलो करेंगे। 6 7 26 25, सॉरी 26 और 45, 6 6 7, 6 6 7, देन हमारा 26 था और एक 45 था। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सेग्रीगेट हो जा रहा है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इजी हो जा रहा है। ठीक है, देन C11 12 जो डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेके चलते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। 11 12 क्रिएट, ओके सॉरी 13 क्लिक हो गया, क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 13 14 20 21, 13 14 20 21 क्रिएट। उसके बाद 25 36 37, 25 36 37, 42 44 46, 42 44 और 46, ये भी एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो काफ़ी जो है हमारा काम जो है आसान होते जा रहा है। बाकी हम लोग साइज के हिसाब से देखेंगे कि क्या हम लोग को ये ग्रुप रखना सही है या नहीं। ओके, 27 29 35, ये आई गेस कर लिया ना हम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, 27 29 और 35, 29 और 35। उसके बाद 30 33, 30 और 33 को कर देते हैं क्रिएट। उसके बाद कौन सा है, 40 47, सॉरी 41 और 47, 41 और 47, 41 तो है नहीं यहाँ पे, लगता है कि कहीं किसी अलग ग्रुप में चला गया बेचारा। एनीवे, हमें उसे ढूंढ के वापस लाना होगा। 41, 41 इस ग्रुप में चला गया है, तो C3 के ग्रुप में था कौन, 40 होना चाहिए था, वहाँ 41 चला गया। ओके, तो ये भी बहुत आसान, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप को रिमूव कर देंगे, सारे जो है ना वो बॉटम में आ जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे ग्रुप को तोड़ना और उसके बाद उसको जोड़ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 40 रख लेंगे, देन आ जाता है नेक्स्ट 41 और 47 क्रिएट। अब क्या बचा हुआ है, C8 C9 ये सब बचा हुआ है। ओके, C8 का कौन सा ग्रुप है, C8 C9 22 23, 22 23 क्रिएट। और ये सब एक ग्रुप में होगा, ऑब्वियस है, सबका साइज सेम है तो आराम से एक ग्रुप में होगा। फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 28 और 34, 28 34 38 43, 38 और 43। ठीक है, इसको भी एक ग्रुप में कर लिया। ओके पे क्लिक करते हैं एंड ये रीग्रुप होके पूरा एक बार फिर से डिजाइन करेगा एंड उसके बाद वो नए साइजेस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे जो नए साइजेस निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 2650, और इसका 650 का डेप्थ जा रहा है, इसमें 700 का डेप्थ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डेप्थ जो है ज़्यादा जा रहा है। ओके, डेप्थ को पहले मैंने चेक नहीं किया था, माय मिस्टेक।
जो बार्स है वो तो ठीक आ रहे हैं, ठीक है, बार्स उसके स्पेसिंग्स वगैरह वो सब ठीक आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुपिंग करने में क्या होता है ना, कभी कभी अनइकोनॉमिकल रिजल्ट्स जो है वो आ सकते हैं। ओके, तो एक बार आप ग्रुपिंग करके भी देख लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। अगर आप बिना ग्रुप के भी देखना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने ग्रुपिंग करके रिजल्ट्स को चेक कर लिया है। मैं क्या करता हूँ कि इस रिजल्ट्स को ना, इन रिजल्ट्स को एक्चुअली यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा कुछ क्लैश तो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली स्पेस तो काफ़ी है, क्लैशिंग के चांसेस तो कम ही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ही बस दो जो है वो टच कर जा रहा है आपस में, अदरवाइज कुछ टच वगैरह नहीं कर रहा है एक दूसरे से, क्योंकि डिस्टेंस अच्छा खासा है इन सब के बीच में। एंड ये ग्रुप होने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है, इसको आप क्लिक करके देख लोगे तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लेआउट भी आपको देखने को मिल रहा है। इस लेआउट के बेसिस पे भी आप काम कर सकते हो। इसको हम लोग फिलहाल तो सेव कर ले रहे हैं। इसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा है, बस कुछ ही है जिसके की साइजेस अनरियलिस्टिकली ज़्यादा जा रहे हैं। डिस्टेंस को एक बार चेक कर लें। 2650 इंटरनल डिस्टेंस 2650 होके आ रहा है, ये हमारा जहाँ पे भी है। 2650 वाला कौन सा है? ओके। तो अगर हम लोग इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, mm इन फिट, 2650, तो 8 फीट का चला जा रहा है फुटिंग। ओके। हम्म, थोड़ा साइज तो ज़्यादा जा रहा है, तो क्या करते हैं, इसका हम लोग रिपोर्ट्स जो है पहले तो सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो रिपोर्ट्स इसके जनरेट कर लेते हैं। डिटेल्ड ड्राइंग जो है 1 फुटिंग का ले लेते हैं। डिटेल्ड ड्राइंग मेरे सॉफ्टवेयर में सेव नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा होता। फुटिंग सेक्शन 1, और उसके बाद ये हो गया हमारा फुटिंग लेआउट। सेव। अगर हमारा फुटिंग सेक्शन सेव हो ही रहा है समहाउ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेल ड्राइंग में जो सारे फुटिंग्स हैं वो जनरेट कर लेते हैं। और इसके बाद ये जब जनरेट हो चुका है सारा फुटिंग का कैटेगरी, 3+3+3+2, यानी कि 9 and 2 11, ये 11 कैटेगरीज तो जनरेट हो चुके हैं। इसको सेव कर लेते हैं, तो ये नहीं लग कर सकता है। तो चलिए अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन करते हैं।
फुटिंग शेड्यूल तो हमारे पास बन के आ चुका है। ये फेडेड है, अभी कलर आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग ऑटोकैड में एडिट कर सकते हैं बहुत ही कन्वीनियंटली, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंगल सेक्शन जो है वो हमारा आ चुका है, और इसमें ड्राइंग्स में डिटेलिंग भी अच्छे से आ चुकी है, तो सारे डिटेल्स जो है वो आ चुके हैं। बस हमारे पास कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कलर हम लोग आराम से लेयर में चेंज कर लेंगे, वो हम लोग किसी और सेशन में सीख लेंगे। फिलहाल के लिए तो फुटिंग लेआउट चेक कर लेते हैं। ये हमारा फुटिंग का लेआउट। ओके, एंड इन सब में आपको फुटिंग के नाम वगैरह दिख जाएंगे, जहाँ पर सेम फुटिंग है वो आपको यहाँ से दिख जा रहा है। ओके, तो ये बहुत कन्वीनियंट है चेक करना। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सारे जो ड्राइंग फुटिंग लेआउट को एटलीस्ट क्लोज कर लेते हैं, सेव नहीं करेंगे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, डिजाइन में जाते हैं, और हमारा जो ग्रुप्स बना है उन सारे ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, या तो आप ग्रुप्स को रिमूव कर लीजिए एक एक करके, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, डिजाइन में हम लोगों ने और तो कुछ चेंज किया नहीं है, तो इस डिजाइन को ही अनलॉक कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी ग्रुपिंग तो करना पड़ेगा, बट एक बार मैं इसको ऑटो डिजाइन करके देखता हूँ कि इस तरीके से हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिकल रिजल्ट आके आता है या नहीं आता है। ओके, तो नहीं, सेम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं आई गेस। एक बार इसको टैली कर लेते हैं फुटिंग शेड्यूल से। 265040 0 10 ये सब आ रहा था। 2850 2650 2550 ये सब आ रहा था। ओके, तो सेम ही आ रहा है, तो या तो ये कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स को रिमूव भी कर लेते हैं। मतलब हम लोग कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, और उसमें अगर हमारे पास इकोनॉमिकल रिजल्ट आ जा रहा है एंड फॉर्म बॉक्स भी सिमिलर आ जा रहे हैं थोड़े से, तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। एक्चुअली हमें इसी रिजल्ट को पहले पब्लिश कर लेना चाहिए था, तो हमें आइडिया लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि जब हम लोगों ने ग्रुपिंग नहीं किया है, तो हमारे पास बहुत अच्छे से इकोनॉमिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो कि 2850 एक सिंगल जगह पे आ रहा है, और वहाँ पे बहुत ग्रुपिंग करने पे क्या होता है कि जो हायर साइड रहता है ना, वही हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो या तो आप ग्रुपिंग से इस बेसिस पे करिए, तो आपके पास ग्रुप्स तो ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन कम से कम नंबर्स जो हैं वो सही आएंगे। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिकल तरीका होता है काम करने का, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका भी टेक्स्ट शेड्यूल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। मैं आपको हॉरिजॉन्टल शेड्यूल भी दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल शेड्यूल जो है वो दिखता है। हाउएवर हमें हॉरिजॉन्टल शेड्यूल के साथ काम नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल शेड्यूल के साथ ही काम करेंगे। तो वर्टिकल शेड्यूल में जनरेट कर देता हूँ इसका। 1 मिनट लगेगा और ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरेट हो गया। अभी आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो हमारा थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, और ये स्पेसिंग जो है वो 100, जो 100 हम लोग को बहुत जगह मिल रहा था, तो वो 100 100 का तीन खत्म हो जा रहा है। मैक्सिमम जगह आपको 175 125 ऐसा कर देखने को मिलेगा। 100 भी है, ऑब्वियस है कि 100 भी है, लेकिन आप यहाँ से अगर मैनुअल सॉर्टिंग करोगे तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको सेव करिए, पुटिंग शेड्यूल 2, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ विदाउट ग्रुपिंग। तो सॉर्टिंग के लिए आपको ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन काम हो सकता है। डिटेल ड्राइंग में किसी एक का जनरेट कर लीजिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता जनरेट करना ना करना।
पहला वाला हमारा है क्या, 2000 बाई 2000 है ना। सेव फुटिंग सेक्शन 2 नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये था हमारा फुटिंग डिजाइन, एंड यहाँ पे आपका फुटिंग का लेआउट भी सेव हो जाएगा। ओके, मैं आपको शो भी कर देता हूँ इसको कि हमारे पास एक्चुअली वो सेव हो चुका है। तो जब फुटिंग लेआउट इस तरीके से सेव हो जाता है, तो ये सेक्शन ही नहीं, हमारे पास ये सारी चीज़ें भी सेव हो जाती हैं। ओके, ये आपको जो दिख रहा है कि सबके सब डायमेंशन के साथ जो है यहाँ पे सेव हो चुके हैं। ओके, तो डायमेंशंस आपको अच्छे से मिल जाएंगे प्लान में, उसके नाम मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे एक का सेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई कंबाइंड फुटिंग बनता है, जैसे कि इधर में थोड़े से चांसेस हैं क्लैशेस के, तो वो कंबाइंड भी हो सकता है, वो ऐसे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। गैप है अच्छा खासा यहाँ पे। अगर आप एक्यूरेसी पे देखना चाहो तो यहाँ पे देखो आप, ये कितना है, इसको आप बहुत ज़्यादा पास ले जाके देखोगे तो 1800 ही है। ओके, एंड अगर ये डिस्टेंस, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अपना मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो मैं यूनिट सेटिंग के साथ ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं आपको। ये 650 का गैप है। 650 का गैप मतलब क्या हो जाता है, तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 650 डिवाइडेड बाई 25 विच इज 26 इंचेस, तो ऑलमोस्ट 2 फीट का गैप है। तो ठीक है गैप हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। डिलीट एंड डिलीट। सो गाइस, हमारा जो फुटिंग डिजाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप कि आपको ये जो आरसीडीसी में कैसे करते हैं वो सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो नंबर तो है ही आपके पास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। दैट विल बी वेरी मच हेल्प फ्रॉम योर साइड। थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।